हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कूलर का कवर बनाएंगे, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में कूलर चलेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे तो धूल मिट्टी में हमारा कूलर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका कवर बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि किस तरह से कूलर का कवर बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है 21 इंच, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो इसमें भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो चौड़ाई हम रखेंगे इसकी 18 इंच। अब हम यहाँ पर कूलर की लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए, इसकी फुल लंबाई हमारी 44 इंच है और उसी में हम 6 इंच की झालर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी बेडशीट ली है, पुरानी हमारे पास रखी हुई थी, तो इसी से हम बनाएंगे। इसमें से हम घेर बनाएंगे और इस वाली बेडशीट में से हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे और झालर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से बिछाएंगे। तो अब हम निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 21 इंच है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 इंच पर निशान लगाएंगे। और चौड़ाई हमारी 17 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। दूसरी तरफ भी हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कूलर का कवर बनाया है, ठीक है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। इसको रखते हैं साइड में और घेर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस कपड़े को लिया है, इसको हम इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। 4 फोल्ड में इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इसकी फुल लंबाई 44 इंच है, जिसमें हम 6 इंच की झालर रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 38 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 39 इंच पर निशान लगाएंगे। और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर इसकी फुल चौड़ाई नाप लेते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल चौड़ाई हमारी 60 इंच है। तो अब हम यहाँ पर इतना कपड़ा बचा है, तो इसको भी हम नाप लेते हैं। और इतना हमारा जो कपड़ा बचा है वो 31 इंच है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर झालर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और नीचे की तरफ हमारी किनारी है, तो नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे। तो झालर की लंबाई हमारी 6 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। एक झालर की हम और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी झालर की भी कटिंग कर ली है। जो हमारी नीचे वाली झालर है, इसको हमने नीचे से ज़्यादा कटिंग किया है, क्योंकि इसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको यहाँ पर सीधा रखेंगे और 20 सेंटर पर हमें कट लगाना है। और जो हमारा घेर है, तो इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ से हमें इस घेर को सिल लेना है, ठीक है। बीच बीच में हमें 1 या 2 प्लेटें डाल के ही हम
इसको सिलेंगे। ठीक है, चारों तरफ से हमारा जो चौकोर कपड़ा है ऊपर वाला, तो इसी में हम इस घेर को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले पार्ट में घेर को सिल लिया है। इसको भी हमें यहाँ पर बराबर करके एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ झालर सिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पट्टी को इस तरह से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। नीचे की तरफ जो हमने कपड़ा ज़्यादा रखा है तो इसको भी हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इस घेर को यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे और इसमें हमें नीचे की तरफ इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डाल के झालर को सिल लेना है। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। सीधी तरफ से हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कूलर का कवर है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं ऊपर का जो हमारा
पार्ट है। देखिए इसमें जो कोनर है वो एक बराबर बैठे हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा कूलर का कवर सिलका तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों को सिखाया है कि किस तरह से कूलर का कवर बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।